गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। आज सभी पक्षियों के बच्चे खुशी खुशी स्कूल जा रहे थे क्योंकि आज गर्मियों की छुट्टियां होनी थी। कुक्कू और पिंकी टोनी चिड़िया के बच्चे थे। मम्मी, हमें गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। आपने कहा था ना, छुट्टियों में हम नानों के घर जाएंगे। मम्मा, अब हमें जल्दी बताएं, हमें नानों के घर कब लेकर जा रही हैं? अरे अरे बच्चों, सांस तो ले लो। अभी स्कूल से आए हो और स्कूल से आते ही तुम लोगों को नानों के घर जाने की फिक्र लग गई है। मम्मा, आप जानती हैं हमें नानों का घर कितना पसंद है। हम कब से गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे थे। आज गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। अब हमें नानों के घर जाना है। अरे ठीक है, चले जाएंगे तुम्हारी नानों के घर, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को गर्मियों की छुट्टियों का काम खत्म करना होगा, फिर हम तुम्हारी नानों के घर जाएंगे। नहीं मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? हम तो कब से गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार कर रहे थे। अब आप कह रही हैं पहले होमवर्क खत्म करें। काम तो इतना ज़्यादा मिला है, वो खत्म करने में तो हमें बहुत समय लगेगा। कल खत्म करो सो आज खत्म करो सो अभी। जितनी जल्दी तुम लोग काम खत्म करोगे उतनी ही जल्दी हम नानों के घर जाएंगे। बस अब मुझसे कोई बहस नहीं करेगा। ये कहकर टोनी चिड़िया चले जाती है। कुक्कू पिंकी से कहने लगा, पिंकी, मम्मा ने तो सख्ती से कह दिया है कि पहले हमें स्कूल का काम करना होगा। अब तो हम काम खत्म करेंगे, फिर मम्मा हमें नानों के घर लेकर जाएगी। हाँ कुक्कू, तुम ठीक कह रहे हो। मम्मा ने अगर कह दिया है तो वो हमें होमवर्क किए बगैर नहीं जाने देंगी। हम लोग ऐसा करते हैं, आज से ही अपना होमवर्क शुरू कर लेते हैं। बच्चों को तो हर हाल में जल्दी नानों के घर जाना था, इसीलिए पिंकी और कुक्कू उसी दिन से काम करने के लिए बैठ जाते हैं। पिंकी और कुक्कू तो सुबह शाम बैठकर होमवर्क लिखे जा रहे थे। टोनी चिड़िया इन्हें देखकर कहती है, अरे बच्चों, तुम लोगों ने तो अपनी नींदें ही हराम कर दी हैं। लगता है तुम लोग नानों के घर जाने के लिए कुछ ज़्यादा ही बेताब हो। हाँ जी मम्मा, हम लोगों को जल्दी से नानों के घर जाना है। आप देखना, हम 10 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम ख़त्म कर लेंगे। चिड़िया की ये तरकीब काम आ गई थी। बच्चे बहुत दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे थे और साथ ही स्कूल का काम भी कर रहे थे। कुक्कू और पिंकी 10 दिन के अंदर अंदर सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। काम ख़त्म हो गया तो वो खुशी खुशी अपनी माँ के पास गए। मम्मी मम्मी, हम लोगों ने अपना सारा काम खत्म कर लिया है। अब हमें आज ही नानों के घर जाना है। हम इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। वाह बच्चों, तुम लोगों ने तो बहुत जल्दी होमवर्क ख़त्म कर लिया है। अब मेरी तरफ से भी तुम लोगों के लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? उल्लू मामू तुम लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं। मैंने अपना और तुम लोगों का सारा सामान पैक कर लिया है और हम लोग आज ही नानों के घर जा रहे हैं। सच में मम्मी, उल्लू मामू आ रहे हैं लेने के लिए? यस, बहुत मज़ा आएगा। बच्चे मामू के आने की खबर सुनकर दरवाजे में ही खड़े हो जाते हैं। बच्चे इतने खुश थे कि जैसे अभी उड़ने लगेंगे। इतने में उल्लू मामू अपनी गाड़ी में बैठकर उनको लेने आ जाते हैं। उल्लू मामू, आप आ गए। हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। अरे मेरे बच्चों, मैं भी तुम लोगों से मिलने के लिए बहुत बेताब हो रहा था। अब मैं अपने बच्चों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा। आपकी मम्मा ने पहले ही आपको बहुत इंतज़ार करवाया है। हाँ उल्लू मामू, सच
सच में मम्मा ने बोला पहले अपना स्कूल का काम खत्म करो, फिर ही नानी के घर जाएंगे। चलो बच्चों यही खड़े रहोगे या मेरे साथ भी चलोगे? अरे अरे उल्लू भैया, बैठकर पानी तो पी ले। बच्चे तो बस नानों के घर जाने के लिए घोड़े पर सवार हैं। अरे नहीं नहीं टोनी, क्यों बच्चों को और इंतजार करवाना है? चलो अभी निकलते हैं। उल्लू उनको गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ घर ले जाता है। वहाँ उनकी नानो, मम्मी और गुड्डू उनका इंतज़ार कर रहे थे। अरे मेरे बच्चों, आगे नानो कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। मैं तो कह रही थी छुट्टियों को 10 दिन हो गए, अभी तक तुम आई क्यों नहीं। दिल खुश हो गया बच्चों को देखकर। बच्चे वहाँ सबसे मिलने के बाद गुड्डू से खेलने लगते हैं। गुड्डू उल्लू मामू का बेटा था और मीनू चिड़िया गुड्डू की माँ थी। गुड्डू भी कुक्कू और पिंकी से मिलकर बहुत खुश था। बच्चे उस दिन बहुत खुश थे। खेल कूद कर बच्चे सो जाते हैं। सब लोग बैठकर रात गए तक बातें करते रहते हैं। सुबह सब उठकर नाश्ता करते हैं। तीनों बच्चे नाश्ते के बाद बाहर बगीचे में खेलने चले जाते हैं। खेलते खेलते बच्चों की लड़ाई होने लगती है। पिंकी और कुक्कू ने मिलकर गुड्डू को बहुत मारा। गुड्डू रोता हुआ अपनी मम्मा के पास चला जाता है। मम्मा, कुक्कू और पिंकी ने मुझे बहुत मारा। टोनी चिड़िया पास खड़ी ये सब सुन रही थी। वो सुनते ही कहने लगी, अरे मेरा बेटा गुड्डू, ये पिंकी और कुक्कू को घर आने दो, इनकी मैं पिटाई करूँगी। टोनी की बात सुनकर मीनू बोलती है, अरे नहीं नहीं टोनी चिड़िया, बच्चों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। बच्चों का तो यही काम होता है ना, आप ज़्यादा परेशान मत हों। ये गुड्डू तो बस ऐसे ही रोना शुरू कर देता है। आप परेशान मत हों, बच्चे तो फिर से लड़ पेड़ कर वैसे ही हो जाएंगे। आप ख्वाह बच्चों की लड़ाई में मत बोलें। वहाँ पिंकी और कुक्कू बहुत डर गए थे। वो सोच रहे थे कि घर के अंदर जाते ही उन्हें मार पड़ेगी। इसीलिए वो घर के अंदर जाने के बजाय सामने एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जब काफ़ी देर गुजर गई तो टोनी चिड़िया ने सोचा कि बच्चे अभी तक घर नहीं आए। मीनू, मैं ज़रा बच्चों को देख कर आती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गए। गुड्डू को तो घर आए हुए बहुत देर हो गई है। पता नहीं वो दोनों क्यों नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए। मैं देख कर आती हूँ। ये कहकर टोनी चिड़िया इन दोनों को ढूंढने के लिए चली जाती है। टोनी ने पूरे बागीचे में देख लिया मगर बच्चे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। टोनी चिड़िया अब बहुत परेशान होती है। वो फौरन से जाकर उल्लू को कहती है, उल्लू भैया, मैंने पूरा बगीचा देख लिया है। बच्चे कहीं नज़र नहीं आ रहे। गुड्डू के साथ ही तो खेलने गए थे। पता नहीं कहाँ चले गए हैं वो दोनों। पहले तो मुझे लगा था कि वो बगीचे में ही खेल रहे होंगे, मगर वो वहाँ नहीं हैं। अरे टोनी चिड़िया, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम परेशान ना हो, मैं देख कर आता हूँ। यही कहीं होंगे वो दोनों। उल्लू बच्चों को देखने के लिए चला जाता है। उल्लू भी जब बाहर देख कर आता है तो उसे बच्चे नज़र नहीं आए। घर में तो जैसे परेशानी सी हो गई थी। हर कोई परेशान हो रहा था कि बच्चे कहाँ चले गए। उल्लू आकर टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी बीबी, बच्चे तो मुझे भी कहीं नजर नहीं आए। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ऐसा करता हूँ कि गांव में ऐलान करवा देता हूँ। इतने में कुक्कू और पिंकी की नानी आ जाती है। अरे कोई ऐलान करवाने की ज़रूरत नहीं है।
वो तो सामने पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। मैंने उन्हें खिड़की से वहां छुपते हुए देख लिया था। हमने भी बचपन में ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। काम खराब करने के बाद बच्चे ऐसे ही करते हैं। ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और जब टोनी चिड़िया ने दरख्त के पीछे जाकर देखा तो बच्चे वहीं छुपे हुए थे। टोनी चिड़िया बच्चों को घर लेकर आती है। पिंकी और कुक्कू की इस हरकत पर सब बहुत हंस रहे थे। उल्लू भी इन दोनों का मजाक उड़ा रहा था।